स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। कल लॉकअप में बहुत कुछ हुआ, आओ सबकी बात करें। पहले तो वाइल्ड कार्ड आने वाली है। शिल्पा शिंदे बिल्कुल एक्साइटेड नहीं, बहुत उल्टे काम कर रहे हैं, आगे बात करेंगे। Am I the only one who find this Harshad guy really weird? It feels like he is always performing for the camera and no one calling it out. मैं तो बोल रहा हूँ मैं डेट हूँ, अब नहीं करूँगा। पता चल गया मेरे को, मुझको आ गई अकल। बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, अपना ही कटवाया है, पता है मुझे। इसी को बोलते हैं नेकी का। बात ये है कि ये जितने भी रियलिटी शो देखने वाली ऑडियंस है, उनने इतने ज्यादा धड़ाधड़ डायलॉग मारते हुए नहीं देखा किसी को। तो हम लोगों की नजर में जो ज्यादा डायलॉग मार रहा है वैसा लगता है कि यार ये तो प्लान करके कर रहा है। पर बात ये है, तुम सोचो इतने सारे टीवी सीरियल में अगर किसी ने काम किया है तो उसके दिमाग में डायलॉग ऑलरेडी है, तो वो जब भी ऐसी सिचुएशन में आएगा तो वो डायलॉग कहीं ना कहीं वही वाले कॉल आउट होंगे और वो फिर ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक्टिंग कर रहा है। बट हो सकता है रियल में इतना शार्प माइंडेड हो। ब्रो लर्न नथिंग फ्रॉम स्प्लिट्सविला। चलाते हैं ना, वो तो हो गया भाई का। तो जो करना मेरे भाई कर, मैं तो अपने भाइयों के लिए सही को भी गलत बोल दूं, गलत को भी सही। मैं जब अकेले में होऊंगा तब मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे गलत है, तब समझाता हूँ। तो आज एक भाईचारा कमाया मैंने गाइस। मेरी दोस्ती ऐसी है। पर स्प्लिट्सविला से क्या सीखना था इसको? भाईचारे की वजह से थोड़ी आ रहा है वो, या भाईचारे की वजह से बेइज्जती थोड़ी हुई है उसकी तो उस चीज के चक्कर में हुई है जो इतने सारे अफेयर हो गए थे। और कल कमेंट में एक ने कमेंट किया था कि स्प्लिट्सविला में जो भी कुछ हुआ उसको छोड़ो, अब ये एक नया शो है, नई चीज है, उनकी पीछे की चीजें हमें नहीं पता, वो तीनों फेमस होने के लिए क्या पता क्या क्या कर रहे थे, तो अभी हमें एक नए नजरिए से देखना चाहिए। कहीं ना कहीं बात सही भी है और कहीं ना कहीं ये भी है कि ये पर्सनालिटी रिलेवेंट शो होते हैं, तो पर्सनालिटी पूरे के पूरे इंटरनेट पे जैसे भी रहे हो आप उसके बेसिस पे होती है ना। अब ऐसे तो हम तानिया मित्तल के टाइम भी कुछ नहीं बोलते कि यार वो इंटरनेट पे कुछ भी करती है उसको छोड़ो, यहाँ पे बात करो। रियाज का भी नहीं बोलते कि 27 मिलियन भले ही हो यहाँ की बात, पर वो ओवरऑल पर्सनालिटी की बात होती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस एक लड़के के लिए बहुत गलत हो जाता है। देखो आपका एक ओपिनियन है उस चीज पे कि आप सही हो। मैं सही हूँ, तुम बच्चे हो फिर। ये यार शिल्पा शिंदे का तो इंतजार है मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा लड़ाई दंगा होने वाला है जब ये आएगी। और वैसे भी क्या कहते हैं, जितने उल्टे काम ये करके आई है इसको कॉल आउट करेंगे यहाँ पे लोग, सबको पता है क्योंकि वो चीज, और वो गलत है यार। इवेंचुअली बच्चे हो तुम लोग, पैसा निकलवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाउ इनोसेंटली क्यूट दीस टू आर। ये तो नहीं सोचा था जिंदगी में। यहाँ पे तो लग रहा था मुझे भी थोड़ा हर्षद एक्टिंग करता हुआ था, क्योंकि अगर किसी के सामने कोई रोता है तो इस प्रकार से बिहेव मैंने ज्यादा देखे नहीं है लोग करते हुए, क्या पता पर वो ऐसे ही करता हो। आखिर लॉकअप जैसे शो को करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और एल्विश की जरूरत क्यों पड़ गई? तो देखो इस बार एल्विश की जरूरत बिग बॉस को तक पड़ जाती है, हर सीजन में आ रहा है एल्विश जब से आया है, तो वो तो सीन है ही। और करण कुंद्रा और ये तो ठीक है, ये लोग भी अभी काफी ज्यादा वो ब्लिंग वगैरह की वजह से नाम में है, तो इनको भी बुलाया होगा। जब से शो को रितेश देशमुख, फराह खान होस्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। ऊपर से ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा। मैंने अभी कोई वीडियो देखी थी, रितेश देशमुख की तारीफ हो रही थी, और रितेश देशमुख और फराह खान दोनों बहुत बढ़िया होस्ट करते हैं। फराह खान को यहाँ तक कि बिग बॉस में जब 1-2 दिन भी आती थी तो लोग तारीफ करते थे कि क्या होस्टिंग करी है, और कंगना रनौत ने पिछला पूरा सीजन निकाल दिया। श्रेया कालरा बिना मतलब का जो उड़ता तीर ले रही है, जो शो को इरिटेटिंग बना रहा है। ऊपर से राम कपूर और आकांक्षा का ड्रामा भी फेक लग रहा है। तो जाहिर सी बात है शो की टीआरपी बचाने के लिए तेजस्वी, करण कुंद्रा और एल्विश को जेलर बनाया जा रहा है, जो कि शो की टीआरपी को बचा लेंगे, क्योंकि इनकी मार्केट। जेलर बनाया जा रहा है? वैसे करण कुंद्रा तो पिछले सीजन में भी जेलर था, पर क्या पता अगर एल्विश जेलर बन के आता है तो मजा आएगा, फिर तो बढ़िया चीज है। एक वर्ड है, इसको नीच बोलते हैं। नीचता होती है ये, जो तूने प्रूफ करके दिखा दिया। तुम्हारा चलता होगा रियलिटी प्रोग्राम का दिमाग, वो तुम लोग अपने हिसाब से यूज करो, हर्ट करते रहो यहाँ पे सबको। तुम जीत भी जाओगे तो तुम कुछ कमा नहीं पाओगे, ये समझ जाना। गेम में पर कल थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगा था मुझे श्रेया के लिए, कि बेचारी जा रही है, सॉरी बोल रही है, टिश्यू पे सॉरी लिख रही है, 3-4 बार ट्राई किया उसने। पर एक चीज ये भी है, ये भी उसका गेम प्लान है। पर अगर ये गेम प्लान भी है तो एट द एंड ऑफ द डे यही तो करना होता है शो में, नहीं? पर ये तो सब हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था कि सबसे लड़ने के वो भी होते हैं, फिर बाद में भुगतने पड़ते। अगर ये फरहाना बनना चाह रही थी तो फरहाना तो नहीं याद है मेरे को कि ऐसे जाके किसी के पीछे ही लगी हो बिल्कुल सॉरी सॉरी करके। एक ही बार बोलती थी, वैसे बिग बॉस में सब मान ही जाते थे। लैला बदमाश तो पढ़ाकू निकला। 737 यार रियाज को ये नहीं पता 27 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। यार भाई अपने फॉलोअर्स की जनसंख्या तो रखो कम से कम। ये पता है मैंने एक बार बहुत पहले रोस्ट किया था जब बोला था कि इतने फॉलोअर्स है, इसको नंबर जीरो नहीं पता होगा कितने होते हैं। उनने लिटरली पूछ लिया, उसके पता भी नहीं। वो एक खुद को शाहरुख खान के था, उसको ये नहीं पता शाहरुख खान का बर्थडे कब आता है। मैंने तो माथा ही पकड़ लिया था, मैंने बोला ऐसे कैसे यार भाई, बर्थडे कैसे नहीं पता। यार ये थोड़ा सा रैंडम लगा लॉकअप में कि एकदम से होस्ट सेव कर रहे हैं किसी को।
और कभी भी हाउसमेट से कर रहे हैं, कभी भी बजर आ रहा है। तो वो तो वैसे भी होना ही था, वो श्रेया को थोड़ी ना जाने देंगे और एक ऐसा एंड में अपने पास रखेंगे वो हमेशा, जिससे कि कोई अगर दमदार आदमी जा रहा है तो वो ना जाए। तो दोस्ती किसी से रखो ना रखो, अगर हिम्मत है 40 दिन अकेले लड़के रहने की तो फिर तो वो इंसान आखिरी तक तो कहीं नहीं जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि श्रेया कुछ भी हो सकता है, श्रेया बाहर नहीं निकल सकती है, फिनाले तक तो वो जाएगी ही जाएगी, टॉप 3 में तो वो है। नीता आहूजा ने खुद बोला था कि वो रियलिटी शो में कभी नहीं जाएंगी, तो फिर उनकी लॉकअप में आने की क्या मजबूरी पड़ गई। देखो 2024 के एक पॉडकास्ट में जब कल ही तो रो रही थी, घर जाना, मुझे घर जाना। एक तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये रियलिटी शो में आए, हमें अच्छा खाना नहीं मिला, हमको खाना दे दो, पैसे दिए थे अपने आपको खर्च कर दिए, उसके बाद सबके सब हम उस पर बैठे। वो राम कपूर अलग है, ऐसा लग रहा है कि मैं तो वो धर्मात्मा बन के दिखा दूंगा खुद को। मैं, तुम्हें लगता है मैं खा सकता हूँ? नो नेवर। इतने सारे लोगों के साथ बुरा होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुनीता से पूछा गया था कि क्या वो बिग बॉस में जाएंगी, तब सुनीता ने कहा था कि वो फाइनेंशियली वीक नहीं है कि उन्हें किसी शो में जाकर कपड़े और बर्तन धोना और संडास साफ करना पड़े। हालांकि अब वही सुनीता लॉकअप जैसे शो में आकर कपड़े धोने के साथ साथ जेल जैसा खाना भी खा रही है, और इसका कारण है वही पैसा जो सुनीता 2024 में बोल रही थी कि उनके पास बहुत है। क्योंकि 2025 में जब गोविंदा के अफेयर और तलाक की खबरें बाहर आई थी तो सुनीता ने खुल के बोलना शुरू कर दिया था और कहा था कि चीची उन्हें 1 रुपया भी नहीं देता और वो सारा पैसा अपने चेलों पर उड़ा देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखती है, कार से घूम रही हो सब जगह, इतनी बढ़िया बढ़िया है, पैसा नहीं दे रहा हो। बोल दिया होगा उसने कभी, पर पैसा तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी कल ही एपिसोड में बोल रही थी कि चीची ने मुझे मना करा था आने को, मतलब टॉकिंग टर्म्स में है ना। दैट वाज क्यूट, एटलीस्ट शी ट्राइड। बट मैटर वही है ना कि अगर उसको सच में फर्क पड़ता तो वो वहां मुस्कुराती नहीं जब पता चला था, वहां पे उसके चेहरे पे गिल्ट दिखता है। ये सब गेम के लिए कर रही है कि यार अभी जल्दी से दोस्ती हो जाएगी फिर गेम खेलूंगी। हम तो मैं भी ऐसे नहीं हूँ, सेव करना था, डोंट शाउट, मैंने पैसे बचाए। अरे बाप रे, ये क्या क्या होने वाला है? ये शुरू में वो थी क्या? अरे बाप रे, ये तो शिवांगी भी आ गई है क्या? अब तो जोश में भाई साहब। नहीं हूँ, सेव करना था, डोंट शाउट, मैंने पैसे बचाए। What the hell are you doing? आप बहुत ऐसे, इट्स मी, आई एम नॉट लाइक यू। मुझे लगता है कि श्रेया की जो जगह थी ना, अब शिल्पा शिंदे ले लेगी, और फिर उसके बाद जब श्रेया शिल्पा शिंदे से लड़ेगी तब लोग फिर से श्रेया के साइड हो जाएगी। अब दिया ना मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि जब तक विलेन नहीं होता तब तक हीरो नहीं मिलता। तक अच्छे है ना, अच्छा रहने दो इंसान को। गोविंदा जी के एक फैन है तो आपने ऐसे कैसे किया? आप ऐसे कैसे कर सकती हो? आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? आपको पता है आपने क्या डिसीजन लिया? जब तुम्हारे पे गुजरेगा तब तुमको पता चलेगा, ज्यादा बकवास ना करो भाई। ये यहाँ पे पहले मुझे लग रहा था कि सुनीता जी से सवाल पूछ रही है, बट वो एक्चुअल में सुनीता जी के साइड है और वो बोल रही है कि आपके साथ जो हुआ वो आपको पता ही है, गोविंदा जी के फैंस आपको ये बोल रहे हैं। ऐसे ही मुझे भी काफी लोग बोल रहे हैं कि मैंने क्यों फेक केस लगाया, पर मेरी सिचुएशन मुझे पता है, मेरे पैसे इंपॉर्टेंट थे, वो पैसे ही दे रहा था तो उसकी इज्जत तो उछालनी पड़ेगी ना मुझे भरे समाज में। अब भले उसके साथ कोई काम ना करे, भले वो जेल वेल रह के आ गया अगर केस वेस किया था तो, भले कुछ भी हुआ, और क्या पता इसने ज्यादा ही पैसे ले लिए, फिर तो ब्लैकमेलिंग भी गलत नहीं है ना। मतलब पैसा चाहिए उस बेचारे को भी जो ब्लैकमेल कर रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट हैव एनी फीमेल फ्रेंड्स। ये क्या बात हुई भाई? ये बात पे जेंडर जनरलाइज क्यों कर देते हैं? फीमेल फ्रेंडशिप तुम्हें अच्छी लड़कियां नहीं मिली होंगी दोस्ती बनने को, बाकी कुछ लड़कियों की तो कमेंट में देखा मैंने कितनी सारी लड़कियों की अच्छी लड़कियां दोस्त भी हैं। पूरी फीमेल फ्रेंडशिप इतनी बदनाम कर रखी है। एक तो लड़के कभी नहीं करते, लड़के ऐसे होते हैं मेरा दोस्त है तो भाईचारा हो रही है, वो पूरे एकदम उसमें, योगेश को भी देख लो, भाई के लिए कुछ भी कर देंगे। और लड़कियां भी ऐसी हो रही कि लड़का दोस्त सबसे अच्छा होता है, लड़का दोस्त सबसे बढ़िया होता है, और लड़की दोस्त के लिए ये ऐसी बातें फैला देंगे। लड़कियां आपस में दोस्ती नहीं बन पा रही है। अभी तो वैसे भी कितना गर्ली पॉप वाला जमाना आ गया, लड़कियां एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रही हैं, और ये सब देखने को मिल रहा। बताओ इन बिग 2026। मैंने जब पहली फिल्म की थी लव्ड रितेश इन टुडेज एपिसोड, तब मेरे पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। जब मैं आया था हर बार, यार मुझे रितेश देशमुख को देख के किसी की रिजेम्बलेंस आती है दिमाग में, पर मेरे को समझ नहीं आता कि वो किसकी आती है। तो आप लोगों को कुछ समझ आता हो तो बताना कि कुछ आपको लगता है क्या ऐसा। ये इसके पिता सीएम है इसलिए इसको काम मिलता है, इसके पिता सीएम है इसलिए इसकी पिक्चरें चलती है। गुजरा हूं मैं 23 साल 60 फिल्में करने के बाद मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, वो सारे टैक्स तोड़ के। कुछ टैक्स पर रितेश देशमुख तो भाई मेरा शुरू से ही फेवरेट सा हीरो रहा है। वो उसकी जितनी भी मूवीज थी सभी देखी है मैंने। वो एक जो मूवी थी वो तो इतनी बार देखी उसका नाम भी याद नहीं है। उसका गाना कौन सा था? छू लिया तूने लफ्ज़े आँखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही, क्या था गाना यार? बस इतने गाने याद आ रहा है। दोस्तों कमेंट में बता देना मूवी का नाम, मेरे को मूवी का नाम ही याद नहीं आ रहा। देखो लग रहा था मैंने उसको धक्का दिया। वाह, तभी तो आ रहा हूँ। नहीं मैंने आपसे यही तो पूछा, आपने धक्का दिया। तेरे को सबको ही ओवर एक्टिंग लग रहा है दोस्तों। देखो पहले मुझे लगा था तो मुझे लोगों ने बोल दिया था, अभी सबको ही लग रहा है, पर फिर भी मैं अपनी ऑडियंस की बात मानता हूँ तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवर एक्टिंग नहीं हो सकता, वो ऐसा ही हो। टॉक ऑफ पार्ट 1 की बात करें तो विनर थे मुनव्वर फारूकी, एंड उस शो में हमने देखा प्रिंस नरूला, पूनम पांडे, पायल रोहतगी, अंजलि अरोड़ा। मतलब कितने ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर थे और उन्होंने कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की थी। बट लेकिन इस बार देखिए कंटेस्टेंट्स तो कमाल के होने वाले हैं, बट पीपल आर सेइंग कि यार हमारी ड्रामा क्वीन वो भी
भी होनी चाहिए शो में, एटलीस्ट उनका कैमियो तो करवाना चाहिए। अब आप सोचो किसके बारे में मैं बोल रही हूँ। जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टर ने बोला राखी सावंत को तो वैसे बुला लेंगे तो 4 चांद ही लग जाएगा इनके शो पे। तो मेरे को लग रहा है लॉकअप ही अभी पोटेंशियल लगता है जो बिग बॉस की थोड़ी सी जगह ले सकता है, क्योंकि लॉकअप में टास्क वास्क भी बराबर होते रहते हैं। बिग बॉस अभी टास्क के मामले में पीछे छूट जा रहा है। ये वो फिल्म नहीं है, हमें भी लग रहा है बिग क्लाउन बाय द वे राम कपूर एंड हम भी जाके देख रहे हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई क्या? Are we not delivering what we are promising? We are bloody delivering everything that we have promised. सर आप कुछ भी गलत नहीं बोल रहे। मैंने सीखा है इस एक हफ्ते में कि मेरे से शायद गलती हो गई। मैंने गलती से ये शो यार कितनी ज्यादा आजादी दे रखी है इन लोगों ने राम कपूर को एकदम। इतना तो कभी बिग बॉस में भी मैंने किसी को फेवर करते नहीं देखा। कोई भी इतना उल्टा चलता है ना शो के बारे में बुरा बोलता है तो सलमान खान आके चमका ही देता है। यहाँ भी अगर राम कपूर के आगे सलमान खान होता तो राम कपूर रो रहा होता और अगली बार बोल भी नहीं पाता कि मैं अब जाना चाहता हूँ या ये मेरे हिसाब का नहीं है, ये नहीं करूंगा। सब करता हो क्योंकि सलमान खान का वो जो हो रहा है वो कोई नहीं कर सकता। वो डरा ही देता, क्या पता कैसे कितना ही बड़ा कंटेस्टेंट हो जाए। भाई लॉकअप और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है बिकॉज अभी लॉकअप पे एक सवाल पूछा कि भाई अगर एक एक्ट्रेस अपने प्रोड्यूसर पे एक फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगाए तो क्या होगा। और जैसे ये बात हुई सबने अपने रिव्यूज दिए और तुम ये सुनो। व्हाट अबाउट द मेंटल प्रेशर, ये वो बंदा उसके एग्जैक्टली फेक केस में भाई कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इस लड़की की। उन्होंने झूठ बोला क्यों था? झूठ बोला क्यों था वो तो वही बता पाएंगे। भाई ये बोलते ही क्या सेटअप जमाया है कि पहले बताओ बताओ बताओ। वो देखो आ गई, अब चाची से बात करो। आपको ये पता है कि 6 दिन के लिए खाना आपको इसी बजट में मैनेज करना था। अब आखिरी दिन पर 3400 बचे हैं तो गलती हमारी है भाई। बट जो एक प्लेट में खाने की क्वांटिटी भी आती है वो बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि उसमें 2 रोटी और इतना सा चावल आता है। और फिर 2 प्लेट ऑर्डर करो, एक को कम पियो। क्या है? तुम सोचो बिग बॉस में तरस जाते हैं चिप्स कुरकुरे चॉकलेट को। ये कोक पी रहे हैं, डाइट कोक तो आएगी भाई, भूखे मरेंगे भले एक दिन, डाइट कोक तो आएगी। ये बंदी कभी नहीं सुधरेगी। इतनी शांति। वो हमारी प्रेडिक्शन तो गलत निकली। Oh my God. Guess who's back? हमें तो लगा था कोई वो उस वक्त खुश इतनी थी कि मैं बच गई कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहां पे उसके सीक्रेट विक्रेट की बात भी मुस्कुरा रही है और फिर सॉरी बोल दूंगी ना बाद में जाके। ऐसे काम थोड़ी चलता। ऑडियंस को तो वैसे भी सब दिखता है ना, ऑडियंस को सब याद रहता है। अंदर वाले एक बार को भूल जाएंगे, ऑडियंस नहीं भूलेगी। बाकी शिल्पा शिंदे आगे देखो इसको हीरोइन बना सकती है और मेरी वीडियो को आज चैनल को आप हीरो बना सकते हैं लाइक करके। तो लाइक क्यों नहीं करते? लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।